फिजिक्स का पेपर है, डर लग रहा है, इतनी सारी डेरिवेशन, इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा किन टॉपिक्स पे फोकस करें, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर मैं आपको बोलूं लास्ट एक दिन सिर्फ ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस और टॉपिक प्रैक्टिस करके चले जाओ, फिजिक्स में 50 नंबर आराम से ले आओगे। बट अगर आपने पूरा साल थोड़ी बहुत मेहनत करी है, प्री बोर्ड्स की तैयारी करी है, 60-65 मार्क्स आराम से फिजिक्स में आ सकते हैं। भाई देखो, मेरे खुद फिजिक्स में 95% थे। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि हम सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं लास्ट टाइम पे, 30-40% सिलेबस, जिससे 90% क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइम बहुत कम है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक सीरियसली सुन लो। जो मैं आज टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, सिर्फ इन्हें प्रैक्टिस करके चले जाओ, इन्हीं डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करके चले जाओ, फिजिक्स में आराम से 55-60 नंबर तो आप आराम से ले आओ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सीबीएसई के पिछले 10 साल के जितने भी पेपर्स हैं अच्छे से एनालाइज करके हर चैप्टर के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस और डेरिवेशन निकाल दी। सिर्फ आपको आज के दिन ये अच्छे से रिवाइज करनी है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो बिना स्किप करे वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। वीडियो के बीच में एक सीक्रेट रिसोर्स दूंगा, चैप्टर वाइज अगर आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, फिजिक्स में कैसा भी क्वेश्चन कल पेपर में आ जाए आप कर दो। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में 3 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत बार पूछा गया है, 2 नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। उसके बाद है गॉस लॉ डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन 100% गॉस लॉ की आती है। इसकी तीनों डेरिवेशंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और तीसरे पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स पे एक न्यूमेरिकल आ जाए। उसके बाद सेकंड चैप्टर चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर के अंदर मिलेगा, ये कर लेना। उसके बाद सेकंड है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे एक न्यूमेरिकल आता है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिर्फ 3 से 4 हर चैप्टर के आपको टॉपिक्स रिवाइज करने हैं आज। ठीक है, उसके बाद थर्ड चैप्टर पे आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 7 नंबर का चैप्टर है। टॉपिक्स 4-5 इसके हैं। किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज में से एक न्यूमेरिकल इन दोनों टॉपिक्स पे आ जाएगा, इसके न्यूमेरिकल कर लेना एनसीईआरटी के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। और फोर्थ पे है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन। तो यार एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया टॉपिक्स तो बता रहे हो, कोई ऐसी रिसोर्स दे दो जहां से हम पूरे चैप्टर को एक बार में ही अच्छे से रिवाइज कर ले। तो ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरी एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कंसाइज और इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है। सारे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है। बस इसे करके चले जाओ, सेम वर्डिंग पेपर में लिख के आ जाओ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल फ्री है, वीडियो के मैं एंड में दे दूंगा। तो अब आते हैं रिसोर्स 2 पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने बेस्ट टीचर से आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में, मतलब हर चैप्टर के टॉप 50 से 60 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब सीबीएसई बार बार क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स और मैथ्स के लिए बनवा दिए हैं। रैंक बूस्ट ऐप के ऊपर जाना, सीबीएसई क्लास 12 साइंस सर्च करना, उसमें चैप्टर वाइज टॉप 50 से 60 क्वेश्चन है। उनको भी अगर अच्छे से आज प्रैक्टिस कर लेते हो, हर चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन, सच बता रहा हूं फिजिक्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। इसमें ऑलमोस्ट ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं हर चैप्टर। ठीक है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना ताकि मैथ्स के पेपर में भी आप यूज कर सको। जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 टेस्ट है, टॉप 50-60 क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लो, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। तो अब आते हैं चैप्टर 4 और 5 पे। 2 चैप्टर्स इतने पढ़े, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, 8 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। अब टॉपिक्स देख लो, 4-5 मैंने टॉपिक्स निकाल दिए। एक तो अपना बायट सेवर्ट्स लॉ, एक क्वेश्चन आपको फिक्स पेपर के अंदर मिलेगा कंसेप्चुअल बेस्ड। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन, 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार इससे पूछा जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छे से कर लेना। उसके बाद मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर में या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। अपना फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स डेरिवेशन आती ही है, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सारी डेरिवेशंस की मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और अपना मैग्नेटिज्म से ना ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, डाया, पैरा और फेरोमैग्नेट्स की, एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 6 और 7 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पे। 8 मार्क्स के चैप्टर्स है ये। टॉपिक्स देख लो, लेंजेस लॉ, फैराडे लॉ, 100% एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक में से आएगा। उसके बाद एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर में से दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिल जाएगा पेपर में। जनरेटर और ट्रांसफार्मर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनके डायग्राम साथ में पूरी फंक्शनिंग। ठीक है,
उसके बाद अपना म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। और सीरीज आरएलसी सर्किट पे 100% अपना ऑल्टरनेटिंग करंट से एक क्वेश्चन आएगा, तो ये अच्छे से कर लेना। अब आते हैं चैप्टर 8 पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 4 नंबर फ्री के हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे मैंने 3 टॉपिक्स निकाल दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एप्लीकेशन 100% एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अपना प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, आपको सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पता होनी चाहिए, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और अपना ये डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, ठीक है। 4 नंबर तो फ्री है, ये कर लेना। उसके बाद अब आते हैं चैप्टर 9 और 10 पे, दैट इज ऑप्टिक्स, रे और वेव ऑप्टिक्स। सबसे ज्यादा इसका वेटेज है, 14 मार्क्स। अब टॉपिक्स देख लो कौन कौन से पढ़ने हैं। इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, आपके लिए स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स निकाल दिए जो पेपर में क्वेश्चन बने। आज के आज आपको ये सारे रिवाइज करने हैं, डेरिवेशंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे एक क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, 100% मिलेगा आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, ये कर लेना। अपना डेरिवेशन में एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इन दोनों में से एक डेरिवेशन पेपर में आपको मिल जाएगी। टीआईआर क्रिटिकल एंगल पे एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है। लेंस मेकर फॉर्मूला कि जितनी भी एनसीईआरटी की डेरिवेशंस है इसे प्रैक्टिस कर लेना, और इसकी जो डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल्स है इन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स के 2 टॉपिक्स हैं, एक तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। 100% ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। भाई सिर्फ यही टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, यही डेरिवेशंस प्रैक्टिस करने हैं, बार बार ये सीबीएसई के सबसे फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है। अब आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे। ये आपको जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 12 और 13 है जो 8 नंबर का आता है, एटम न्यूक्लियाई से। इसमें एक स्पेक्ट्रल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन इससे मिलेगा। बोहर और रदरफोर्ड में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में से। और मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 100% ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इससे एक क्वेश्चन आएगा। और अपना न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, इससे भी 100% एक क्वेश्चन आएगा। 8 मार्क्स का चैप्टर है, इतने सारे टॉपिक्स है, सिर्फ ये स्पेसिफिक टॉपिक्स करके चले जाओ, फिजिक्स अच्छे से कर दोगे, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में कौन सा है, एनर्जी बैंड डायग्राम। 100% ये क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर से कल पेपर में मिलने वाला, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अपना रेक्टिफायर पढ़ लेना और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर पढ़ लेना। अभी कमेंट सेक्शन में कर दो कि भैया चैप्टर वाइज में अभी से ये सारे टॉपिक्स आज रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा, अच्छे से इन डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करूंगा, और पेपर देके जब आऊंगा कमेंट आके अपना एडिट करूंगा कि ये टॉपिक्स पेपर में आए थे या नहीं। अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, सीरियसली पढ़ लो आज पूरा दिन। सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने ये टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, फिजिक्स में एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 55 से 60 मार्क्स एटलीस्ट आप ले आओगे, कम से कम बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पूरी मेहनत करो। और आपको ये रैंक बूस्ट ऐप का जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन है ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।